क्वेश्चन ले लो कुछ भी, एक ब्लॉक ले लो ऐसे करके। वीडियो नहीं आ रहा है। हेलो, वीडियो आ रहा है? चलो, नो सर। ऊपर वाली ब्लॉक 10 kg, नीचे ले लेते हैं 20 kg, फोर्स ले लेते हैं एफ 50 न्यूटन, म्यू ले लेते हैं, कितना ले म्यू, म्यू ले लो आप 0.3 न्यूटन, सॉरी 0.3। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक। सॉल्व करो। सर कॉमन एक्सीलरेशन निकाल। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन, मतलब इन दोनों सरफेस के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लग सकता है। सबसे पहले निकालेंगे हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन, दैट इज FRL, वो होगा म्यू N1 के बराबर। म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.3 और N1 कितना है आपका M1 इंटू जी। M1 कितना है 0.3, मास है आपका 10, जी की वैल्यू कितनी है 10। सॉल्व करोगे कितना आएगा 30 न्यूटन। 30 सॉल्व करोगे कितना आएगा 30 न्यूटन आएगा। ठीक है, ये आपका आ गया लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब सेकंड चीज हम लोग निकालेंगे कि अगर दोनों साथ चलेंगे तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा। दोनों साथ चलेंगे, फोर्स लग रहा है कितना 50 न्यूटन ना, और ये 10 है, ये 20। तो कॉमन एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 30, कितना हो जाएगा 5/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर दोनों साथ चलेंगे तो दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन होगा 5/3 मीटर पर सेकंड। तो अगर दोनों साथ चल रहे हैं तो देखो 20 kg वाले ब्लॉक पर, तीसरी चीज थर्ड निकालेंगे, चेक करेंगे हम लोग। तो ये चल रहा है कितने वोल्ट से 5/3 से। मान लेते हैं कि नीचे वाला ब्लॉक 5/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा है, नीचे वाला ब्लॉक। और नीचे वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, इसी तरफ लगेगा, दैट इज एफ रिक्वायर्ड। तो एफ रिक्वायर्ड की वैल्यू कितनी होगी, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स कितना होना चाहिए, एफ रिक्वायर्ड मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन 20 इंटू 5/3, कितना आ जाएगा ये 100/3 न्यूटन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है 30 न्यूटन। कौन बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स बड़ा है। तो कंडीशन देखो, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स अगर ज्यादा आता है लिमिटिंग फ्रिक्शन से, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 33.3 आएगा कुछ, इतना फ्रिक्शन चाहिए। और मैक्सिमम कितना लग सकता है, मैक्स टू मैक्स आपका 30 लग सकता है। तो दोनों ब्लॉक अलग अलग चलेंगे, दोनों ब्लॉक क्या करेंगे, अलग अलग चलेंगे। अब इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे सिंस जो आपका रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन है लिमिटिंग फ्रिक्शन से, तो बोथ ब्लॉक मूव सेपरेटली, दोनों अलग अलग चलेंगे। 20 kg वाले पे कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, 20 kg वाले पे कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, मैक्सिमम कितना था 30, तो 30 न्यूटन ही लग सकता है। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम कितनी 30 न्यूटन, रिक्वायर्ड चाहिए थी 33, लेकिन इतना तो लग नहीं सकता। कितना लग सकता है मैक्स टू मैक्स 30, तो 30 ही लगेगा। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा इसका, इसको ए बोल दो, इसको बी ब्लॉक बोल दो, तो बी ब्लॉक का एक्सीलरेशन हो जाएगा 30/20।
फोर्स डिवाइडेड मास, तो यहां से आ जाएगा क्या 3/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर वाले ब्लॉक पर देखते हैं। ऊपर वाले ब्लॉक पर इधर फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन और पीछे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन। मास कितना है 10 kg। ये आपका ए ब्लॉक था, ये बी ब्लॉक। तो ए ब्लॉक का एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, इस पे नेट फोर्स कितना 50 इधर लग रहा है 30 इधर लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना हो गया 50 माइनस 30 और मास कितना है 10, तो सॉल्व करोगे कितना आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आया समझ में? अभी भी किसी को डाउट है? इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग कर देते हैं चेंज। क्या करूं, फोर्स को बढ़ाऊं घटाऊं? सर घटाने वाले में तो आप नहीं बताया। चलो 20 न्यूटन कर देते हैं। यस सर। 20 नहीं 30 कर देते हैं, 30 न्यूटन फोर्स कर देते हैं। अब बताओ दोनों ब्लॉक का एक्सीलरेशन क्या होगा? अब बताओ दोनों ब्लॉक का एक्सीलरेशन क्या होगा? नीचे वाली सरफेस स्मूथ है ना? हाँ सर। क्योंकि क्वेश्चन में अभी ये रफ भी लूंगा, नेक्स्ट आगे जो क्वेश्चन कराऊंगा उसमें रफ भी लूंगा। चलो देखो, अब तो F लग रहा है 30 न्यूटन, मैक्सिमम फोर्स कितना लग सकता है? सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लो, 0.3 इंटू 10 इंटू 10, 10 तो मास हो गया और 10 G हो गया, तो कितना लग सकता है मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स? 30 लिख सकता है। सेकंड हम लोग निकालेंगे कॉमन एक्सीलरेशन, दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं, इस पे फोर्स लग रहा है F इक्वल टू 30 न्यूटन, तो कॉमन एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 20, दैट इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कॉमन एक्सीलरेशन हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब नीचे वाले ब्लॉक पर इस पे रिक्वायर्ड ये कितने से चल रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा है। फ्रिक्शन रिक्वायर्ड कितना चाहिए हमें? फ्रिक्शन रिक्वायर्ड फोर्स चाहिए हमको 20 इंटू 1, दैट इज 20 न्यूटन। और मैक्सिमम कितना लग सकता है फ्रिक्शन फोर्स? 30 लग सकता है। 30 से कम ही लग रहा है हमको, 30 से कम ही फोर्स चाहिए हमको, 30 से कम चाहिए हम लोगों को, 30 से कम चाहिए तो इजीली मिल जाएगा। मैक्स टू मैक्स 30 मिल सकता है, हमें चाहिए 20, तो दोनों ब्लॉक क्या करेंगे साथ में चलेंगे, एक साथ चलेंगे। ठीक है, आपका फ्रिक्शन फोर्स भी कितना होगा 20 हो जाएगा ना, दोनों साथ चलेंगे। सिंस F required is less than limiting friction FRL, both move together, दोनों साथ साथ चलेंगे, ठीक है, दोनों साथ साथ मूव करेंगे। और कितने से? कॉमन एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही चलेंगे, ठीक है। चलो अब आता है हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जिसमें डॉट है। हाँ पूछो बेटा। सर 20 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है सर नीचे वाले ब्लॉक पे। हाँ ऊपर पे भी 20 लग रहा है सर, तो आप ऊपर वाले पे निकाल के एक्सेलरेशन 0 होगा सर, आप जो जीरो नहीं ऊपर होगा। वाले देखो इधर ऊपर वाले पे भी कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, इधर लग रहा होगा ऊपर वाले पे, इधर फोर्स कितना लग रहा है 30 न्यूटन। मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, मैक्सिमम नहीं लगाएंगे, मैक्सिमम नहीं लगाएंगे, फ्रिक्शन फोर्स अभी कितना लग रहा है 20 लग रहा है, तो 20 न्यूटन लगाएंगे। कितना मास है 10 kg, एक्सीलरेशन निकाल लो इसका 30 माइनस 20, इसका एक्सीलरेशन भी क्या आएगा? सर मैक्सिमम क्यों नहीं लगाएंगे सर?
और मैक्सिमम तो लगाए, मैक्सिमम की जरूरत ही नहीं पड़ रही हमको, मैक्सिमम तक तो जा ही नहीं रहा ना वो, 1 मीटर पर सेकंड। मैक्सिमम तक जा ही नहीं पा रहा, हम उसको वो तो धीरे सर धीरे 1 खींच रहे मीटर हैं, पर सेकंड। धीरे धीरे खींच रहे हैं, तो दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करते हुए जा रहे हैं। आ रही है बात समझ में? समझ गए सर। तो वो Yes, मैक्सिमम sir. फ्रिक्शन फोर्स तक पहुंच ही नहीं पा रहा, 30 - 20 डिवाइड बाय 30 एक्सेलरेशन आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऊपर 1 वाले मीटर ब्लॉक पे भी वही सेम ही आएगा, पर 1 मीटर ही सेकंड आएगा। स्क्वायर। ठीक है, चलो अगला Yes. टाइप का क्वेश्चन जिसमें दोनों ही सरफेस पर फ्रिक्शन फोर्स होगा। एक ब्लॉक, इसके ऊपर एक और ब्लॉक, इसका मास ले लेते हैं 5 kg, इसका ले लेते हैं 8 kg। ठीक है, ब्लॉक ए और ये आपका ब्लॉक बी, इसका म्यू और इसका भी म्यू, दोनों के म्यू गिवन है। 2 मिनट, इसका म्यू ले लेते हैं 0.2, एक का 0.4, 0.2, इसका म्यू ले लेते हैं 0.4। फोर्स लगा रहे हैं हम लोग नीचे वाले ब्लॉक पर, कितना? 120 न्यूटन, सॉरी 200 न्यूटन, 120 मतलब 200 न्यूटन ले लो। अगेन क्वेश्चन है फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स। अब क्या करेंगे? अब यहाँ पर तो दोनों ही सरफेस के बीच में फ्रिक्शन है, नीचे से भी फ्रिक्शन लग रहा है, ऊपर से भी फ्रिक्शन लग रहा है। तो अब दोनों ब्लॉक के लिए हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालेंगे। ऊपर वाली सरफेस, इन दोनों सरफेस के बीच में मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन फोर्स हो सकता है, और इन दोनों सरफेस के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना हो सकता है। ठीक है, तो देखो इधर सरफेस पे नॉर्मल कितना लगेगा? ऊपर n1, और इधर वाली सरफेस पे नॉर्मल ऊपर, इस पे लगेगा n2। ठीक है, n1 और n2। तो पहला FRL1, FRL1 इसकी वैल्यू क्या होगी? म्यू n1, म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.2, n1 की वैल्यू कितनी है? मास m1 इंटू जी। सॉल्व करो इसको, 0.2 मास है 5, जी है 10, तो 10 आ जाएगा, 10 न्यूटन आ गया। अब निकालो FRL2, ये जो सरफेस है इसका क्या होगा? म्यू n2, तो म्यू 2 कर दो, सॉरी म्यू 1 n1, म्यू 2 n2, तो म्यू 2 n2 0.2। अच्छा, अब n2 कितना होगा? सर N2 हो जाएगा सर, N2 हो जाएगा सर M B इंटू जी, m B। एक्चुअल में क्या हो रहा है, इसका मास दोनों तो मास नीचे ऐड लग ही होगा रहा है, सर, दोनों मास ऐड होगा सर। m2g तो लग रहा है, प्लस ये भी तो नॉर्मल लगाएगी, और इन दोनों को बैलेंस कौन कर रहा है? क्योंकि नॉर्मल ऊपर लगा एक, तो n1 भी नीचे लगेगा। तो इस बार n2 की वैल्यू हो जाएगी n1 प्लस m2g। आई बात समझ में? 0.4, n1 की वैल्यू कितनी है? 50। दैट इज 5 इंटू 10, और m2 की वैल्यू कितनी है? 8 इंटू 10, तो 8 5 13, 52 आएगा क्या? 52 न्यूटन आएगा। सेकंड फ्रिक्शन फोर्स आएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन 52 न्यूटन। अब क्या करेंगे हम लोग? सेकंड स्टेप, हम मान लेंगे कि दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या? लेट बोथ ब्लॉक मूव टुगेदर।
let both block move together. ठीक है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। 5 kg इधर है, 8 kg इधर है, दोनों साथ चल रहे हैं। फोर्स कितना लग रहा है? 200 न्यूटन। एक्सीलरेशन कॉमन निकालना है आपको। और कुछ फोर्स है क्या? और नहीं है कोई फोर्स? इन दोनों के बीच में फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स नहीं हुए, इधर तो है। ये तो चलेगा। कितना लगेगा इधर? मैक्सिमम 52 न्यूटन लग सकता है। Yes, sir. अभी तो निकाला। तो कॉमन एक्सेलरेशन निकालेंगे। AC 200 माइनस 52 52, डिवाइडेड बाय टोटल मास 30, 13. कितना आएगा? 148 बाय 13 आएगा शायद। Yes, sir. 148 बाय 13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, 148 बाय 13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब थर्ड स्टेप क्या चेक करेंगे? ठीक है, रब कर रहा हूं इसको मैं। एक्सेलरेशन पता चली गया आपको, इसको थोड़ा सा रख देता हूं। ये आपका कॉमन एक्सेलरेशन हो गया। थर्ड स्टेप टू चेक। तो देखो फोर्स किधर लग रहा है? नीचे वाले ब्लॉक पर। ऊपर वाले ब्लॉक पर कौन फोर्स लगाएगा? अगर ऊपर वाला ब्लॉक चल रहा होगा तो ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स कौन लगाएगा? सिर्फ फ्रिक्शन। ऊपर वाले ब्लॉक पे और कौन फोर्स लगाने वाला? ऊपर वाला ब्लॉक किसकी मदद Yes, से sir, चलेगा? सिर्फ फ्रिक्शन की मदद से। फ्रिक्शन की मदद से। फ्रिक्शन किधर लग रहा है? ऊपर वाले ब्लॉक पर। इसका एक्सेलरेशन इधर कितना मैंने माना? 148 बाय 13 से चल रहा है। रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। मास 5, एक्सेलरेशन कितना? 148 बाय 13। देखो करो उसको मल्टीप्लाई, कितना आता है? क्या आएगा? 740 अपॉन 13। 740 बाय 13। 740 बाय 13 आएगा। सही है sir. हाँ, 740 बाय 13 आएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। फिर आएगा अप्रॉक्स 56.9 न्यूटन। ठीक है, ये किसका है? एफ रिक्वायर्ड 1 कर दो यहाँ पर चाहो तो। पहले वाले ब्लॉक के लिए, इसलिए फर्स्ट कर दो इसको। तो FRL1 कितना आया था हमारा? 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। और हमारा चाहिए कितना हमको? 56.9। तो क्या अलग अलग चलेंगे, साथ चलेंगे? सर अलग 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 चलेंगे। Since F required 1 is greater than FRL1, therefore both move separately. दोनों अलग अलग चलेंगे। both move separately, दोनों अलग अलग चलेंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग निकालेंगे एक्सीलरेशन। ठीक, अब ये तो पता चल गया मुझे दोनों अलग अलग चलेंगे। मुझे इतना फ्रिक्शन फोर्स चाहिए दोनों को साथ चलने के लिए। ठीक है, तो अब देखो, तो 5 kg ऊपर वाले ब्लॉक पर, इस पे मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लग सकता है? 10 न्यूटन। ये वाला ब्लॉक पर मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लग सकता है? 10 न्यूटन। वो भी इसी डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। फोर्स पता है आपको कि आपका फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम FRL1। तो उसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन ऑफ ए 10 डिवाइडेड बाय
टू नहीं सॉरी 5, तो इसका एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर। आया समझ में? अब नीचे वाले ब्लॉक के लिए देखो, नीचे वाले ब्लॉक पर 8 kg पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक तो लग रहा है ये आपका जो अप्लाइड फोर्स है 200 न्यूटन, एक लग रहा है ये सरफेस के कारण ये तो लगेगा ही लगेगा। कितना लग रहा था ये 52 न्यूटन, दैट इज FRL2। और एक ये 10 न्यूटन इधर लग रहा तो 10 न्यूटन इस पे इधर लगेगा, FRL1 10 न्यूटन। ठीक है, यही फोर्सेस लगेंगे। तो कितना आ जाएगा एक्सेलरेशन 200 माइनस 62, 200 माइनस 62 एक्सेलरेशन ऑफ बी 200 माइनस 62 डिवाइडेड बाय 8, ये कितना होता है 138 होता है क्या? यस सर। बाय 8 सॉल्व कर दो उसको, 8 1 जा 8, 7 आएगा क्या? यस यस ठीक है, सर पॉइंट में भी सही कुछ है। आएगा 2 हाँ। हाँ वो 25 2 होगा सर, 17.2। 25 आएगा ना? जी आया समझ में? यस सर।